हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे चैप्टर के पास पहुंचे हैं जहां पे समस्याएं आपके पास बहुत होती हैं। इस चैप्टर का नाम है अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 9 आपका क्लास 10th का। हम इसमें आपको क्या करेंगे, टारगेट ऑफ द 2026 मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को हम लोग टारगेट करके बनाए हैं 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर से भैया 20 ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं। 20 है, एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वो अच्छे हैं, लाजवाब है, बढ़िया है, आपको पढ़ने लायक है, आपको करने लायक है। ये जो क्लासेस होंगी वो दोनों के लिए यूजफुल होंगी, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो। भैया इसमें जो बात करते हैं हम, बात ये है हमारा कि हम लोग इस पूरे सीरीज में ये पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं से कुछ इस चैप्टर से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग सारे निचोड़ के लाके इसमें रखा गया है कि वो सारे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का एक महा सीरीज यानी एक महा मैराथन के तौर पे आप कह सकते हैं, वो मैं आपको एक 1 बाय 1 फुल एकदम कवर करा के एकदम अच्छे से जो बेहद यूजफुल होगा आपके लिए, आराम आराम से जैसे जो भी टॉपिक चीजें आपको नहीं पता होगी उसको डिटेल्स में बताते हुए इस प्रैक्टिस सेशन को हम कंप्लीट कराएंगे। और ध्यान रहे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्ड चेंज होते हैं, तो आप क्वेश्चन को यहां से टैकल करेंगे बनाना कि कैसे बनेगा, कैसे, क्योंकि केस स्टडी में हो सकता है कि क्वेश्चन हर साल एक नए नए कोई भी केस बना के आपको दे दिए जा सकते हैं। तो भैया आपको एक काम ये भी करना है कि हर एक चीज को साथ में तो समझते चलना है, प्लस क्या कैसे होगा फिगर। इस चैप्टर का सबसे एक बड़ी बात कहानी ये होती है कि अगर आप फिगर बना लिए अच्छे से तो उसमें हर एक चीज को आप बेटर तरीके से कर जाओगे। तो आइए बिना कोई समय को व्यतीत किए हुए इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यानी 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में टारगेट 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई, जिसमें कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिकॉज इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं भैया आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हम 1 बाय 1 आपको कराएंगे, बात को आप समझते चलेंगे। ये है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉजिक में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन when flying at a height of 5000 मीटर above the ground, या एक एरोप्लेन है फ्लाइंग यानी उड़ रहा है एट अ हाइट ऑफ द 5000 मीटर above the ground passes the vertically above the another aeroplane at an instant। मतलब कहानी ये है, पहले कहानी आपको समझना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक एरोप्लेन है जो कि इतने हाइट पे वो फ्लाई कर रही है, मतलब उड़ रही है। ठीक है, उड़ रही है, बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि पासेस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन। मतलब भैया एक एरोप्लेन के ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मतलब अगर एक एरोप्लेन इसके ऊपर है तो ठीक इसके ऊपर एक वर्टिकली एरोप्लेन और उड़ रहा है। ठीक है ना, उसी क्षण यानी एट एन इंस्टेंट, उसी टाइम when the angle of elevation of the two planes from a point on the ground। अब यह एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ क्या होता है आपका डिप्रेशन। अगर आप बॉटम से किसी चीज को ऊपर देखेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं नीचे हूं किसी को ऐसे ऊपर देख रहा हूं तो जो मेरे देखने का सेंस होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सीधा सीधा मुद्दा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बन सकता है जब हम डाउन से टॉप को किसी चीज को देखते हैं। जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड पे खड़ा होकर किसी की छत पे कोई फ्लैग हो उसको देखूं, या कोई छत पे टावर है उसे देखूं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अपोजिट। आप किसी ऊपर छत पे चढ़ जाइए और छत पर से आप किसी एक नीचे सड़क पे जो कार जा रही है उसको देखिए, बाइक जा रही है उसको देखिए, कोई पर्सन चल रहा है उसको देखिए, तो वो क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब भैया
डाउन टू टॉप देखेंगे, मतलब नीचे से ऊपर आपने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन। इतनी बातें ठीक है सर। अब क्या कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों प्लेन का जो है वो एक का 60 डिग्री है और एक का है 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। हमें उनका वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस भैया मतलब ये प्लेन और ये प्लेन कितने डिस्टेंस पे ऊपर उड़ रहे हैं, वो डिस्टेंस मुझे निकालना है। क्वेश्चन एकदम इजी है, बात अगर समझ में आ गई होगी तब। ठीक है, आइए समझते हैं कि इनकी कहानी हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा है, एक तो रफली पहले मेरा फिगर बनेगा भैया, एक रफली फिगर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक एरोप्लेन लेंगे, ठीक है ना, एरोप्लेन। सपोज करना, कुछ भी बना लो, एक ये एरोप्लेन है, ठीक है, एक ये एरोप्लेन है और ये अपना एक ग्राउंड है। ये अपना क्या है, ग्राउंड। ये अपना ग्राउंड है, एरोप्लेन उसको ग्राउंड के ऊपर एरोप्लेन। और भैया इसी ठीक इंस्टेंट पे एक और एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ रही है, ये भी एक एरोप्लेन है। डन, ठीक है। हाँ, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं उस चीज को लिख दूंगा। यानी ये आपका है एरोप्लेन, ठीक है भैया। और ये भी है आपका एरोप्लेन, ठीक है। अब ध्यान दें, देखो लॉजिक कैसे बनता है। ये एरोप्लेन इस साइड पे है और ठीक एग्जैक्ट उसके ऊपर एक एरोप्लेन यहां भी है। एक एरोप्लेन को हम नाम दे देते हैं ए और इस एरोप्लेन को नाम दे देते हैं बी। डन, एक एरोप्लेन हमारा है ए और एक एरोप्लेन है बी, ठीक है। और यहां पर एक ग्राउंड हम रखेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे ओ। ये अपना ओ। अब क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, ध्यान समझना, लॉजिक समझते चलना पहले फिगर का। कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 50,000 मीटर एबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन ग्राउंड से 5,000, सॉरी नॉट 50, 5,000 यानी 5,000 पे ये रन कर रहा है। यानी सीधा सा मुद्दा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5,000 मीटर, ठीक है। पासेस वर्टिकली एबव द अनदर एरोप्लेन एट अ इंस्टेंट, और उसी समय इसके ऊपर एक और प्लेन पास कर रही है उड़ते हुए। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, तो ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट, मान लो उस पॉइंट को हमने रखा यहां पे, ये अपना एक पॉइंट है और इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे कुछ, क्या रखा जाए, सब पी रख लिया जाए। हमने कहा चलो भाई एक ग्राउंड पे पॉइंट है पी। अब इसका खासियत क्या है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस भी प्लेन का और इस भी प्लेन का। एक का 60 डिग्री है और एक का है 45 डिग्री। एक का 60 डिग्री और एक का है भैया 45 डिग्री। तो पहले बेटा मैं आपको बता दूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि आपको सर कौन 60 डिग्री कौन 45 डिग्री, तो भूल जाओ यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। जिस भी एंगल का सेंस, यानी जो एंगल बनता है ऐसे, यानी ये कि इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इसका फेस है, ये फेस दिख रहा है, जिसका फेस जितना बड़ा होगा वो एंगल उतना बड़ा होगा, और जिसका फेस जितना कम होगा उसका एंगल उतना कम होगा। यानी सर अगर ये 30 है तो सर ये 100% 30 से ज्यादा होगा। डन, इतनी बातें ठीक है। ये सर इतनी बातें समझ में आ रही है, तो इतना कंफ्यूजन मत होना इसमें भैया। यानी यहां से एक मेरे पास गया और यहां से भी एक गया, ठीक है। अब एक का एंगल जो है वो 45 है, यानी भैया इसका एंगल हम देंगे 45 डिग्री, और एक का एंगल अपने पास है, एक का एंगल है अपने पास 60 डिग्री,
यानी हम इसको देंगे 60 डिग्री। डन कहानी, क्या समझना, यहां से यहां तक एक 45 और यहां से यहां तक पूरा 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री मत समझना, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, और उस क्षण पे हमें उस प्लेन का वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। हमने कहा ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस ये है, तो वर्टिकल डिस्टेंस को आप h सपोज कर लेंगे, ठीक है, या नॉट h सपोज करेंगे तो आप उसको x सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ भी सपोज कर लीजिए भैया, ठीक है। यानी हमने इसको x सपोज कर लिया। अब हम चलेंगे कहानी पे अपने, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब इनको साइड करें, बिकॉज अभी इनका मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, अभी इनका कोई काम नहीं है। अभी आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों, समझते हैं बात को। अब आपको ध्यान रखना कि ये जो फिगर बना है इसमें हमें क्या क्या करना है, उस बात को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले ठीक है, अब इसमें मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो भैया यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल आप देखेंगे तो ये वाला बन रहा है, और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला बन रहा है। तो आपकी इच्छा चाहे जिसमें वर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम ऐसे ट्राइंगल को उठाएं जिससे मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर ये भी फंडा काम नहीं कर रहा है तो भैया आप किसी भी ट्राइंगल को लेकर वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस टारगेट रखना कि मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। आज जो समझता है, तो पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे। तो इन ए ट्राइंगल OAP, OAP, अब OAP में आएंगे तो ये आपको 5000 दिया है। क्या दिया है? 5000। सर इस वाले और इस वाले साइड से कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है, मतलब ये वाली साइड हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो सर ये क्या है? सर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस में कौन आता है? सर परपेंडिकुलर और बेस में कौन आता है? सर tan आता है। क्या आता है? tan आता है। यानी सर tan थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है? 45। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका है OA, और बेस, बेस आपका है OP। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। और OA की वैल्यू होती है 500 दिया है आपको, और OP हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OP की वैल्यू भी आ गई 500 मीटर। OP की वैल्यू भी कितनी आ गई? 500 मीटर, ठीक है। यानी ये वाला भी डिस्टेंस 500 मीटर ही है, ठीक है ना। ये वाला भी डिस्टेंस अपने पास 500 मीटर है। अब आते हैं बड़े बड़े ट्राइंगल में, ठीक है। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? OBP, दिख रहा है ना? OBP ट्राइंगल, OBP। अब यहां पर आएंगे तो ध्यान रखना, यहां से यहां तक पूरा परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो होगा वो परपेंडिकुलर, और ये वाली चीजें क्या है? बेस। और हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो परपेंडिकुलर बेस फिर आया तो यानी 10 आएगा। और इस वाले में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, तो इसमें लगेगा tan 60। और tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चा O से कहां तक जाएगा? सर B तक जाएगा। वेरी गुड, O to B। और अपॉन में बेस, बेस कहां तक जाएगा? O से P। और tan 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan 60? हाँ, tan 60, tan 60 की वैल्यू बेटा √3 होती है, जबकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। क्लियर है कहानी इतनी? सर इतनी बातें क्लियर है। यानी tan 60 की वैल्यू जो होगी वो √3 होगी। और OB की वैल्यू हमें कितनी है? O से B जाएंगे तो ध्यान रखना, सर O से B जाएंगे तो यहां तक तो वैल्यू है 500, और यहां तक वैल्यू है x, तो ये सर 500 और x मिला के कितना हो जाएगा सर? 500 प्लस x। वेरी गुड। और अपॉन में OP, सर OP तो हमने अभी निकाला ना, OP की वैल्यू कितनी है? 500, ठीक है। सर उन्होंने रूट की वैल्यू भी दिया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखो थोड़ा, उन्होंने सर रूट की वैल्यू को दिया है, दिख रहा है? दिख रहा है रूट की वैल्यू? रूट की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.73 दिया उन्होंने। रूट की वैल्यू कितना दिया है? 1.73 दिया है। रूट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, अदरवाइज पुटअप नहीं करेंगे, ठीक है। यानी रूट की वैल्यू है 1.73। चलिए
1.732, ठीक है, 1.732 एकदम सही, इज इक्वल टू 500 प्लस एक्स अपॉन में 500, ठीक है, क्लियर कहानी। या तो अभी इसको रखो, लास्ट में हम √3 की वैल्यू रख देंगे, यानी यहां पे आ गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3, 500 √3 लिख सकते हैं इसको, हमने लिखा 500 √3 इज इक्वल टू 500 प्लस एक्स, और एक्स निकालना है तो एक्स को उधर ही रखेंगे, और ये 500 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 माइनस 500। सर इसमें से 500 कॉमन आ रहा था, हमने कहा कॉमन को निकाल दिया जाए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब भैया अपने पास वैल्यू अब √3 की रखने की समय आ गई है, ऐसा समय आ गई है, 500 √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 500, 1.732 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो केवल डेसिमल वाला बचेगा 032। अब ये 30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल में तो डेसिमल तो पहले खत्म हो जाएगा, जैसे डेसिमल तो खत्म हो जाएगा ना, डेसिमल खत्म, जैसे डेसिमल तो अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो बचेगी सिर्फ 5 बचेगी, और डेसिमल ये खत्म हो जाएगा 732 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें जाएगा, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35, 35 में 1 ऐड करेंगे 36 मीटर। यानी सर ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया कि वो जो फ्लाइट उड़ रही है उस फ्लाइट से इतने ऊपर उड़ रही है, यानी 3660 मीटर पे उड़ रही है। क्लियर है कहानी, इतनी कहानी इसकी है आंसर में, ठीक है, और कोई समस्या परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है। एक बार देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को होगा एक बार बता देना, नहीं सर नहीं है, गुड, चलिए अब आना भैया यहाँ पे, क्वेश्चन ये तो हो गया, अब अपने पास ये वाला क्वेश्चन बचा है, ये हो गया, अब ये वाला पे आ जाओ, ये वाला कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, जो टीवी टावर है वो स्टैंड है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, यानी कैनाल के ठीक है, एक टीवी टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल क्या होता है, कैनाल यानी छोटी सी नदी आप ले लीजिए, या छोटे नाले ले लीजिए, या छोटे जो तालाब उलाब होते हैं उनको ले लीजिए, जो पानी फ्लोटिंग कर रहा है, नहर टाइप का आप समझ लीजिए, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है भैया, पहले समझते हैं। सर एक कैनाल है अपने पास, ये कैनाल है ना, ये कैनाल है। अब कैनाल पे कोई एक टावर खड़ा है, टावर ही है ना, हाँ एक टीवी टावर खड़ा है, टीवी टावर वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। यहां पर कोई एक टावर और खड़ा है, सॉरी एक पॉइंट खड़ा है। सर ये ध्यान समझना, ऐसे आपका एक कैनाल है, कैनाल के इधर एक टावर खड़ा है और इसके ठीक अपोजिट कोई एक पॉइंट है, तो भैया ये अपना टावर, ठीक है, ये अपना एक टावर हुआ और ये आपका पॉइंट हुआ, इसको पॉइंट ए देंगे और इसको हम लोग सपोज करेंगे बी सी, जबकि ए बी आपका कैनाल है और ये आपका क्या है, कैनाल, ये आपका कैनाल है, ये आपका कैनाल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, भैया एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर दिख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज द 60 डिग्री, और ये टॉप ऑफ द टावर को जब देखेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा भैया, ये कह रहा है, यानी यहां पे 60 डिग्री बन रहा है। ओके डन, इतनी बातें
फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक और पॉइंट, जो पॉइंट हमने मेंशन किया है उससे 20 मीटर अवे ऑन द सेम बैंक, इसी बैंक पे एक 20 मीटर एबव जाएंगे तो एक पॉइंट का नाम होगा बी। ये भी भैया 20 मीटर है, ये 20 मीटर अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब अब यहां से देखेगा तो एंगल कम होगा, बात तो सही कह रहा है वो, ठीक है। यानी यहां से देख रहा है तो इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यूज द √3 की वैल्यू 1.73 हमें यूज करनी है, और हाइट ऑफ द कैनल पूछा है, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, यानी सर हाइट ऑफ द टावर पूछा है तो हम हाइट ऑफ द टावर को हम ऐसे सपोज करेंगे, और विड्थ ऑफ द कैनल मतलब ए बी, यानी इसको हम सपोज करेंगे एक्स। डन, यानी हमें एक्स फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एच, यानी हमें एक्स फाइंड करना है एच। अब पूरा क्वेश्चन को समझो, कोई एक टावर है किसी एक कैनल के एक बैंक पे यानी एक किनारे पर खड़ा है, उसके ठीक अपोजिट पे कोई एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से 60 डिग्री है, और इससे 20 मीटर के दूर पर कोई एक और पॉइंट है उसका ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमें कैनाल का विड्थ बताना है कि कितना चौड़ा कैनाल है, और फिर मुझे टावर का हाइट बताना है कि वो टावर कितना हाइट का है, ठीक है भैया। कहानी एकदम साफ साफ है। √3 की वैल्यू मेरे को 1.73 यूज करने के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो हम उनकी बात को मानेंगे, ठीक है। चलिए भैया शुरू करते हैं कहानी। ये है अपना कहानी, शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहां भी आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा है सर, एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल में वर्क करेंगे, फिर एक बार हम किस में करेंगे, बड़े वाले में करेंगे, जिससे हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके सर, बात तो ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। सर पहले तो हम शुरू करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, यानी छोटा वाला ट्रायंगल, चाहे जिसमें आप करना, कोई लॉजिक नहीं है भैया कि इसी में करेंगे, आपकी इच्छा चाहे जिस ट्रायंगल में करिए पर करिएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC इतनी बातें समझ में आ गया सर? यस सर समझ में आ गया। अब मैंने कहा तुम देख भाई, तुमको निकालना क्या क्या है, पहले तुम एनालिसिस कर लो कि तुमको निकालना क्या क्या है। सर कहीं ना कहीं मुझे कैनल की बात किया तो एक्स को फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं टावर की बात करना है तो हाइट की, मतलब इस वाले ट्रायंगल में सर परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, हाइपोटेनस का दूर दूर तक जरूरत नहीं है। हमने कहा वाह वेरी गुड सर। फिर इस वाले में भी आएंगे, बड़े वाले में भी आएंगे, तो इसको तो निकालना ही है, और सर ये हमें पता चल जाएगा, और ये भी दिया है, मतलब इस वाले में भी हाइपोटेनस का कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, बिकॉज हमको ये वैल्यू दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, तो सर अब हम करेंगे क्या कि बस हम परपेंडिकुलर और बेस को लेके चलेंगे। मैंने कहा गुड, एक मिनट चलो भाई, तो हम लेके चलेंगे परपेंडिकुलर और बेस को। तो भैया जब इन्हें ट्राइंगल एबीसी में आएंगे तो ट्राइंगल एबीसी के पास आना, सर इसमें अब परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है तो सर 10 लगेगा, और 10 कितना लगेगा सर, 10 60 है तो 10 60 लगेगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सर बीसी, और अपॉन में बेस सर 60 यहां तक खत्म हो रहा है सर, यानी बेस ए बी है। वाह, 1060 की वैल्यू हमने कहा सर, अभी तो 1060 की वैल्यू हमने लिखा था, पता कितना होता है भाई, कोई बोला सर 1060 की वैल्यू √3 होती है, हमने कहा 1030 की वैल्यू सर 1/√3। हाँ बेटा कंफ्यूजन मत रखना, इसमें कंफ्यूजन बड़ा तेज होता है, गलती मत करना। तो 1060 की वैल्यू अपने पास आया √3। सर बीसी की वैल्यू सर एच लिया गया है, हमने कहा वाह ये भी नहीं पता, एबी की वैल्यू सर ये भी नहीं पता है, एक्स, हमने कहा चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, यस सर कर लेते हैं, √3x इज इक्वल टू एच। हमने कहा कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे इसको होल्ड करके इक्वेशन बना दिया जाए, जब कुछ पता ही नहीं है तो होल्ड करके क्या बनाया जाएगा, इक्वेशन बनाया जाएगा। तो चलो ये काम हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं कि अब हम करेंगे क्या, मुद्दा हमारा कहाँ जाएगा। अब भैया हमारा एक छोटा वाला ट्रायंगल में काम हो गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बचा है, हमको उसमें भी अपना काम करना है। तो भैया जब बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे तो उसका नाम लिखेंगे हम, उसका नाम क्या है सर, इन ए ट्रायंगल, उसका नाम है सर पीबीसी। पीबीसी में आ जाओ। अब पीबीसी में आओगे तो यहाँ पे 1030 लगेगा, कितना लगेगा भैया 1030। अब 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की बेटा वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है बीसी,
और बेस, बेस आपका यहां से पूरा जहां तक गए वहां तक सर, यहां से पी और बी यानी बी पी। वाओ। और 1030 सर, इस बार 1030 1/√3 होगा। वाह। बीसी, बीसी की वैल्यू सर एच, बीसी की वैल्यू एच। बीपी, बीपी की वैल्यू सर बी से पी। सर यहां तक तो आपने एक्स लिया, यहां तक 20 दिया है, तो मिला के टोटल कितना हो जाएगा सर, एक्स प्लस 20 होगा सर। समझदार हो गया भैया। अब तुम एक काम करो, ध्यान समझना, अब इसमें या तो h को पुटअप कर दो या तो x को पुटअप कर दो, तो हमारे पास कोई एक वैल्यू पता चल जाएगा। और जैसे ही कोई एक वैल्यू पता हो जाएगा, 1 सेकेंड, और जैसे ही कोई एक वैल्यू पता हो जाएगा आप किसी एक भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सर यहां से h की वैल्यू √3x है, तो यहां जहां h है वहां पे √3x रख दीजिए। हमने कहा भाई उससे √3x रख दिया सर, क्योंकि सर अगर x निकलेगा तो फिर आएंगे यहाँ पे s को निकाल लेंगे, x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 20 √3 का √3 में करेंगे सर 3x हो जाएगा। वाह। अब x को एक तरफ कर लिया जाए, x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 20, x में से 3x जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस गया और x इज इक्वल टू ये 2 जाएगा बच्चा, 20 को डिवाइड करेगा और 10 मीटर, यानी जो कैनाल आ गया वो 10 मीटर चौड़ा है। जो आपका कैनाल है वो कितना चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये जो वैल्यू है वो 10 मीटर चौड़ा है। अब ये जैसे ही x निकला है इस वाले इक्वेशन में लाके पुट करेंगे, कौन निकाल जाएगा, h फ्रॉम फर्स्ट, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 की वैल्यू उन्होंने यूज करने के लिए दिया 1.73 और इनटू x, और x की वैल्यू कितनी, जितना दिया रहेगा उतना रखना है, x की वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को एक डिजिट क्रॉस कर देगा, 17.3 मीटर, यानी सर ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आप नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ओके डन। इसमें कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं सर, नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब चीज अच्छे से हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर आगे चला जाए, इससे हो गया, गुड, डन 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 डन। अब भैया अपने पास आते हैं क्वेश्चन का जो भरमार है, 11 हो गया, 12 हो गया, 10 हो जाओ भैया। वाह, ये कैसा क्वेश्चन सर, मैंने कहा अभी तो रुक जा भाई, बहुत कुछ सीखना है। भैया ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बताना होगा। अरे मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद कहानी अपनी बनेगी, ठीक है ना, उसके बाद फिर कहानी तो बनती रहेगी, अपने पास पहले क्वेश्चन तो आ जाए। ठीक है भैया, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, दूर दूर तक मेरे को दिख रहा है। वाह, मतलब सर केस स्टडी की भी एंट्री आप कराई दिए, माने नहीं, कराना पड़ेगा, बिकॉज इसके क्वेश्चन केस स्टडी में तो भर भर के आते हैं। वाह, यानी सर ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 to 4 मार्क्स है सर। हमने कहा हाँ भाई, थोड़ा सा भावनाओं में भाग गया, देखना, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो समझना पड़ेगा सर क्या है। तो पहले कहानी इनकी पढ़ेंगे कि ये कहानी क्या बना रहे हैं, और ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट सा। कहना सर, ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, a fire has broken out in a new home complex, two building namely X and Y। वाह, यानी दिख रहा है मेरे पास, यहां पे आप फिगर में देखेंगे भैया, यहां पे आप फिगर पे देखेंगे तो एक बिल्डिंग X है, एक बिल्डिंग यहां पर X है और एक बिल्डिंग यहां पे Y है। यानी जो AC है, सॉरी RC है, वो एक बिल्डिंग है, और जो AP है वो भी एक अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। ओके डन। The fire engine has arrived and it has been stationed at a point which is in between the two building, और एक पॉइंट को स्टेशन बना रहे हैं
जो यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा एक फायर स्टेशन दिख रहा है इनका, जो कि पॉइंट ओ को लॉक कर रहे हैं। किसको लॉक कर रहे हैं? पॉइंट ओ को। यहाँ पे ये लॉक कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ओ को लॉक कर रहा है, ठीक है। अब जब पॉइंट ओ को लॉक कर दिए तो फिर क्या कह रहे हैं? अ लेडर, यानी एक सीढ़ी को लाएंगे भैया, बिकॉज सीढ़ी से ही काम होगा। अ लेडर एट अ पॉइंट ओ इज फिक्स्ड इन द फ्रंट ऑफ द फायर इंजन, और जो सीढ़ी का पॉइंट है वो ओ पे फिक्स्ड कर दे रहे हैं। उसके बाद वो कहानी शुरू करेंगे। अब कहानी सर यहां से शुरू होती है, इसका काम खत्म, यानी इसका कोई काम नहीं था, इसका काम था बताना, और ये आपको बता दिया बहुत कुछ भैया। अब आपका काम बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दिए हैं, काफी नहीं है, बहुत है सर। अब इन्होंने क्या बताया है कि भैया ये भी एक बिल्डिंग है और ये भी एक बिल्डिंग है। फायर ब्रिगेड की जो इंजन आ रही है वो ओ पे फिक्स करके एक सीढ़ी लगा रही है। अब द लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वाई। यानी जब हम सीढ़ी को बिल्डिंग वाई के तरफ झुका रहे हैं, यानी उसको वाई बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, मतलब सीढ़ी को लगा रहे हैं जब, तो वाई बिल्डिंग से जो पॉइंट का ग्राउंड से एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आप देखेंगे तो आपको ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा होगा। दिख रहा है 60 डिग्री? यस सर दिख रहा है। यानी ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यानी ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री बन गया। उसके बाद द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब फुट ऑफ द लैडर को फिक्स किया है, उसको कुछ नहीं घुमा रहा है। एंड आफ्टर द सम टाइम इट इज मेड द लीन अगेंस्ट द टॉप ऑफ द अपोजिट बिल्डिंग एक्स। और कुछ समय के बाद भैया एक्स वाले बिल्डिंग को भी तो बचाना है, तो एक्स वाले बिल्डिंग की तरफ वो समझना, ये जो पॉइंट जहां से सीढ़ी रखे थे इसको ऐसे किए, अब इसको हटा नहीं रहे, उसको उठा के ये इधर से इधर ला रहे हैं, लाए इधर। तो ये जो अब एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन इनका है 45 डिग्री, मतलब जो बिल्डिंग एक्स है उसके साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री विद द ग्राउंड। बोथ द बिल्डिंग अलोंग विद द फुट ऑफ द लैडर फिक्स्ड एट ओ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डन। तो भैया बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन हमें आपको क्वेश्चन अब करना शुरू कर दिया। इतनी कहानी पता चल गई कि सर एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा है, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा है, इससे 60 डिग्री बना रहा है, इससे कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। कहीं भी ये बातें नहीं की गई है कि दोनों बिल्डिंग का हाइट सेम है। भैया दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम तो बोला नहीं है कहीं पे, देखते हैं अगर ऐसी बात आती है तो बात करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम होती तो बोलते हैं, कहीं भी ऐसा बोला नहीं है कि दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब हमें लैडर का लेंथ निकालना है भैया। क्या निकालना है? लेंथ। एक बिल्डिंग का हाइट अपने पास 12√3 दिया है, ठीक है, ये 12√3 दिया है ना क्वेश्चन में, 12√3 दिया है, ठीक है। अब हमें भैया बिल्डिंग का फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मुझे मतलब लैडर का लेंथ निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग वाई फ्रॉम द पॉइंट ओ दैट इज द ओ ई, हमें ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है, ओके डन। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब ये निकल जाएगा तो ये निकालेंगे तो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, वाओ डन। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्स, और फिर मुझे एक्स बिल्डिंग का हाइट निकालना है। इतनी कहानी करनी है, तो बड़ी अच्छी क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, वन बाई वन, डन। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो भैया जब ध्यान रखना लैडर की लेंथ निकालनी है तो कोई एक साइड जिसमें दिया रहेगा उसको लेके चलेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम आ रहे हैं, बात को समझना, अगर इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं तो इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मतलब मैं कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यानी ऐसे कंडीशन पे सर मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर ऐसे कंडीशन पे मेरे को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वेट वेट वेट, कलर चेंज कर लें, सही कलर नहीं बैठ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। यानी सर इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, यानी हम ट्रायंगल आएंगे ओ ए पी। तो आओ भैया इन्हें ट्रायंगल ओ ए पी, इन्हें ट्रायंगल ओ ए पी, जब ओ ए पी में आएंगे तो ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? लैडर ये है आपका, ध्यान रखना। अगर आपका ये लैडर है भैया, यानी ये सीढ़ी है आपका, और ये हमसे
ये हमको दिया है, दिख रहा है ना, ये दिया है, यानी आपको परपेंडिकुलर दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन आता है भैया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन आता है। क्या आता है, साइन, यानी हम एंट्री कराएंगे साइन की, यानी साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना है सर, 60 डिग्री। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है एपी अपॉन में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है सर, ओपी। साइन 60 की वैल्यू सर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और एपी की वैल्यू अपने पास कितनी है, एपी की वैल्यू अपने पास है 12√3, और ओपी हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है भैया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, √3 ओपी इज इक्वल टू 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24√3, और √3 से √3 कैंसिल होगा और ओपी की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर, यानी 24 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है, यानी जो ओपी की वैल्यू ओपी आ गया वो 24, यानी ये जो लैडर है वो 24 मीटर आपका है। अब लैडर चेंज नहीं होगा, अगर ये 24 है तो भैया यही भी 24 ही होगा, ध्यान रखना, लैडर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सीढ़ी थोड़ी चेंज हुआ है, सीढ़ी वही है, पॉइंट वही फिक्स किया, बस उसको वहां से यहाँ से वहां लेके घुमाया है, यानी वो 24 है तो ये भी कितना होगा, 24। अगर ओपी 24 है तो आप बोल सकते हैं कि सर जो ओ आर है वो भी हमारा 24 मीटर होगा, बिकॉज ये अपना लैडर ही है, ठीक है। तो पहला हो गया, एक नंबर। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग वाई फ्रॉम द पॉइंट ओ दैट इज द ओ ए, यानी हमें ओ ए निकालना है। तो भैया ओ ए निकालना है तो अब आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर दिया है, तो आप यहां से बेस, परपेंडिकुलर बेस का भी सहारा ले सकते हैं, और आपके पास हाइपोटेनस भी मिल गया तो हाइपोटेनस और बेस का भी सहारा ले सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगेगा। तो हम हाइपोटेनस निकल गया, हम बेस का सहारा ले लेते हैं। हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस में कौन आता है बच्चा, हाइपोटेनस और बेस में कॉस आता है। क्या आता है, कॉस, यानी सर हम इसके लिए लगाएंगे कॉस, यानी कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू है ओ ए और हाइपोटेनस की वैल्यू है ओ बी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और ओ ए की जो वैल्यू आई है सर वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ओपी की जो वैल्यू आई है सर 24 आई है। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2OA इज इक्वल टू 24 और OA इज इक्वल टू 24/2, और ये कट करेगा तो OA की जो वैल्यू आएगी वो 12 मीटर आएगी, यानी जो OA आ गया वो 12 आ गया, यानी ये वाला भी अपने पास फाइंड आउट हो गया, और इसकी भी वैल्यू आ गया 24, यानी ये भी आ गया, कितना आया, 12 आया, सॉरी ये 12 आया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा था। अब तीसरा में क्या कर रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग का ये वाला पूरा डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्या आपने इस डिस्टेंस को निकाल लिया है, यस सर, ये डिस्टेंस आपका निकल गया है, 12 आ गया है। अगर हमें ये 24 पता है, यहां एंगल 45 बन रहा है, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, क्या पता चल जाएगा, यस सर पता चल जाएगा। क्या लगाएंगे हम सर, इसके लिए हम लगाएंगे, आपके पास हाइपोटेनस दिया है और बेस निकालना है, यानी कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस, और जैसे ही आप कॉस लगाएंगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। हम करके दिखाते हैं भैया, ठीक है, नहीं तो हो जाएगी आपको समस्या। वेट, थर्ड, in a triangle OCR cos 45 is equal to base upon में हाइपोटेनस, यानी OC अपॉन में हाइपोटेनस OR। cos 45 की वैल्यू 1/√2, OC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और OR की वैल्यू है 24। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √2 OC इज इक्वल टू 24 और OC इज इक्वल टू 24/√2, और इसको रेशनलाइज कर लेंगे। जब भी √2 नीचे जाता है तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज कैसे करेंगे, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई √2 का नीचे मल्टीप्लाई,
यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो OC का वैल्यू आएगा, देखो ये √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 224 को 12 बार में डिवाइड करेगा, 12 √2 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा इन्होंने कि C से A तक का डिस्टेंस, तो AC का जो डिस्टेंस होगा, AC का डिस्टेंस OC आया है और OA आया है, दोनों को ऐड कर दो, OC और OC आपका आया है 12 √2 और जबकि OA कितना आया है आपका 12 आया, 12 कॉमन ले लो और √2 + 1 मीटर, ये आपका है थर्ड नंबर। डन, इसमें कोई समस्या नहीं सर, क्योंकि आपने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया था, हमने बेस की कहानी को लगा के इसे फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, आराम आराम से आप 1-2 बार देखेंगे आ जाएगा। ठीक है, आराम आराम से लगाना, बहुत जल्दी लगाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग x। अब मुझे बिल्डिंग का हाइट निकालना है, इस वाले x का, मतलब इसका मुझे हाइट निकालना है, इसका मुझे हाइट निकालना है। अब इसका हाइट बड़े आराम से निकल जाएगा, कैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब सर जब इसका हाइट निकालना है, जब आपको ये पता है और ये निकालना है, ठीक है, या ये पता हो गया ये निकालना है, कोई भी सहारा ले सकते हैं। तो भैया अगर इसका सहारा लेंगे तो हाइपोटेनस के साथ परपेंडिकुलर साइन आएगा, और अगर आप इसका सहारा ले रहे हैं तो हाइपोटेनस के साथ बेस कौन आएगा, tan आएगा, आएगा ना। तो सर इसका सहारा ले लेते हैं, चाहे जिसका ले लीजिए, तो यानी साइन, साइन 45 इज इक्वल टू साइन 45, है ना, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी CR अपॉन में हाइपोटेनस OR, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। CR की जो वैल्यू आई है वो 24 आई है, और OR की जो वैल्यू आई, सॉरी CR तो हमें फाइंड आउट करनी है ना भैया, जो CR हमें है वो तो फाइंड करनी है, इनसे CR तो हमें फाइंड करनी है, और OR की जो वैल्यू आई है वो 24 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CR की जो वैल्यू आएगी वो 24 अपॉन में √2 आएगी, और फिर आप रेशनलाइज करेंगे, यानी CR इज इक्वल टू √2 वही 12 √2 आएगा, 12 √2 आएगा। और कहानी ध्यान रखना, जब एंगल 45 बनता है तो जितना बेस होता है उतना ही परपेंडिकुलर होता है, तभी वो एंगल 45 डिग्री का फॉर्म करता है, अदरवाइज वो 45 डिग्री का फॉर्म नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आ गई, इसे समझ में आ गई तो एक बार इसे आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके पास लग चुके हैं और ये वाला भी आपके पास लग चुका है। ठीक है, जो भी समस्या परेशानी हो इसमें आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन था केस स्टडी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत मुसीबत नहीं सर। ओके, चलते हैं आगे फिर। यहां पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझता हूं। अब ये क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया राजा भाई, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन कह रहा था इंटरनेशनल। अच्छा, इतना गंदा गंदा फिगर बना के दिया है, कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। एकदम इजी है, ये लिख के ले लो, ये खत्म होते होते आपको महसूस हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो ठीक है, इस बात को समझना। कह रहा था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक प्लेस द एवरी ईयर ऑन द 14th जनवरी। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं भैया 14 जनवरी को, जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, या आपकी भाषा में खिचड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 14 जनवरी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड द नेशनल एंड इंटरनेशनल काइट फ्लायर परेड, काइट फ्लाइंग, ट्रेडिशनल स्टॉल्स इटीसी। ये सब किसी हमें कोई मतलब मुद्दा तक नहीं है। ठीक है, कहानी हमको समझ में आ रही है इनका। ठीक है, उसके बाद काइट फ्लाइंग स्टॉल्स इटीसी। ऑन द डे फ्यू काइट फ्लेयर हैड असेंबल एट अ पॉइंट ओ। वाह, सारे काइट फ्लायर एट अ पॉइंट ओ पे
had assembled at a point O on the ground. ठीक है, यहाँ है point O. ठीक है. The position of a three kite ABC was such that A and B were at the same vertical height 40 meter from the ground level. मतलब भैया जो आपका ए वाला जो है जितने हाइट पे है उतने ही हाइट पे बी वाला भी है. वाह, ये बात समझ में आ रही है कि जो ए वाला जितने हाइट पे है उतने हाइट पे कौन है, बी वाला काइट हाइट पे है. टन. उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द वो ओ वेयर 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री. यानी जो ए का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, जो बी का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है भैया, जो बी का है वो 45 डिग्री है, और जो सी का है भैया वो 30 डिग्री है. सी का कितना है, 30 डिग्री है. ठीक है. अब उसके बाद क्या कह रहा है, और वर्टिकल टावर एस डी, वाह एस डी ये वर्टिकल टावर है, हैज बीन erected at a point S and a camera is set at the top of the tower for the photography. और यहां पे एक कैमरा सेट है भैया, यहां पर है कैमरा, एक कैमरा सेट है जिसको फोटोग्राफी करना है. वाह. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इतनी कहानी पहले पता चल गया कि सर यहां ओ पे हर कोई को फिक्स्ड किया गया है, और एक काइट आपका ए पे उड़ रहा है, एक काइट बी पे उड़ रहा है, और एक काइट सी पे उड़ रहा है. ए और बी का जो वर्टिकल हाइट है वो इक्वल है. ए वाला जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, बी वाला जो एंगल बना रहा है 45, सी वाला जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और एक टावर एस डी है जहां पर हम एक कैमरा लगाए हैं, और वो कैमरा हमारा पूरा फोटोग्राफी के लिए है. जो भी दिख रहा है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दिख रहा है ऊपर से इसको जो ए को डी से ए को देख रहा है तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है. ठीक है ना, ऊपर से नीचे दिख रहा है इसलिए एंगल ऑफ क्या हुआ, डिप्रेशन, और ये सारे नीचे से ऊपर बने हैं यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यही होता है. ठीक. अब कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट ए. भैया काइट ए का मुझे लेंथ बताना है स्ट्रिंग का. कहां है काइट ए, सर काइट ए यहां पर है, और यहां से यहां तक इसका ये स्ट्रिंग है, हमें यही को फाइंड आउट करनी है. डन भैया. यस सर, तो आ जाओ. यानी आपको इसको निकालने के लिए ओपी और ये आपको दिया है. ठीक है, तो यानी हम आएंगे पहले वाले के लिए, इन ए ट्रायंगल, समझते हैं. अरे रुक जा भैया, नंबर फर्स्ट इन ए ट्रायंगल ओपीए. ओपीए, जब ओपीए में आएंगे तो आपको ये परपेंडिकुलर दिया है और हमसे बेस पूछना है कि हाइपोटेनस पूछना है. सर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का स्ट्रिंग का सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, यानी हमें ओ ए निकालना है. क्या निकालना है, ओ ए, यानी हाइपोटेनस है. तो इसके लिए हम लगाएंगे साइन, बिकॉज साइन में ही आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपका है एपी और हाइपोटेनस आपका है स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है ओ ए. साइन 60 की वैल्यू सर √3/2. ठीक है, कहीं इन्होंने बोला नहीं है कि √3 की यूज करना है वैल्यू, तो यूज नहीं करेंगे हम. और एपी की वैल्यू है 40, और ओ ए हमें तो फाइंड आउट करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3OA इज इक्वल टू 80, 42 80, और ओ ए इज इक्वल टू 80 अपॉन में √3, 80 अपॉन में √3. आप इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं. ओ ए इज इक्वल टू 80 √3 अपॉन में 3. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. डन. √3/2 ये होता है ना साइन 60. सही है, सही है, उतना हो गया. अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना. डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैं बता रहा हूँ. लगभग पॉइंट जाएगा, इसलिए छोड़ते हैं, इतने भी रख देते हैं कान. ठीक है, अपना ये आ गया मीटर. अब दूसरा क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट एट सी इज 40 मीटर. if the length of the string of a kite at a C is 14 मीटर, C पे यानी C पे आएंगे तो ये वाला ORC. तो भैया आज ही इन ट्रायंगल ORC. दूसरा क्वेश्चन इन ट्रायंगल ORC. ठीक है, ORC में आ गया.
क्या कह रहा है, अगर इसका स्ट्रिंग का लेंथ यानी ये जो ओसी है, यानी जो ओसी की वैल्यू है, यानी ये बोल रहा है कि अगर ओसी की वैल्यू हम 40 मीटर कर दें, 40 मीटर है हाँ, अगर ओसी की वैल्यू हम 40 मीटर कर दें, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द दैट काइट सी फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमें ग्राउंड से सी वाले का हाइट निकालना है, यानी हमें आरसी निकालना है। क्या निकालना है, आरसी। अब हमें ओसी दिया है, मतलब हाइपोटेनस दिया है, और ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस थर्ड, और ये कितना एंगल बना रहा है, सी वाला 30 डिग्री बना रहा है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, आरसी, आरसी, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ओसी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आरसी, और इन्होंने बोला है कि आरसी हमें फाइंड करना है, यानी आरसी हमें फाइंड करना है, और ओसी हमें इन्होंने बोल दिया है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना कर रहा है, 40 मीटर कर रहा है, तो यहाँ पे 40 क्रॉस मल्टीप्लाई 2RC इज इक्वल टू 40, और ये जाएगा डिवाइड करेगा, आरसी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, यानी सर इस केस में आपका जो आरसी आएगा वो 20 मीटर आएगा। क्या लॉजिक सही है, जो आरसी आएगा वो कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। बात एकदम क्लियर है और क्रिस्टल है, आपको दिख रहा है कहानी की कैसे क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड का ए, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द काइट ए एंड बी। ए और बी के बीच हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, ये काइट ए है और ये काइट बी है, मतलब हमें पी से क्यू को फाइंड आउट करना है, पी से क्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा इस बात को समझते हैं भैया। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एक बार इस ट्राइंगल में ये वाला डिस्टेंस निकालना है और इस ट्राइंगल में ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, इससे बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो आपको करना क्या है, इस वाले ट्राइंगल में आएंगे, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 45 डिग्री बन रहा है और ये परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाएंगे तो ये ए निकल जाएगा, मतलब ये 40 दिया है तो ये वाला भी 40 आ जाएगा, ये वाला भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी 40 आ जाएगा। उसके बाद ये 60 दिया है तो 40 10 लगाएंगे, ये शायद कुछ रूट में आएगा 40 के साथ, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। डन, लॉजिक समझ में आ गया, हाँ सर, यस सर समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है इफ द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द काइट एट ए इज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ अ डिप्रेशन मैंने बोला ना, काइट ए का जो एंगल ऑफ अ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, फ्रॉम द कैमरा एट ए डी एट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 60 मीटर, ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, and the distance between from the camera at a D and the distance between the A and D is 60 meter, then find the height of the tower। इस हाइट टावर का हाइट हम लोग एस सपोज करेंगे और ये हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया इन्होंने, 60 दिया है, तो भैया क्या जरूरत है, हाँ अब देखो समझो कैसे निकलेगा ना, कैसे निकलेगा बात को समझ में, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, आपको ये समझना है। ये समझना है, ध्यान रखना भैया। अगर ये 60 दिए तो बच्चे ये भी कितना होगा, सर ये भी तो 60 होगा, हमने कहा वेरी गुड। सर ये 40 है तो ये कितना होगा, हमने कहा सर ये तो 40 होगा। तो भैया टोटल को एच क्यू तुम मान रहे हो, खत्म करो ना इसको, ठीक है। सर ये 40 है, डन। सर क्यों ना हम ये वाला हाइट निकाल लें, सर ये अगर 30 एंगल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 30 होता है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर वो 30 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। यानी कहानी आपको सीधा सा क्या करना है कि मैं वो दिखा रहा हूं कि आपके पास कुछ ऐसे कहानी बन रहा है, सर यहां पे अगर 30 दिया है तो यहां भी 30 ही बनेगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस 60 है और आप इसको बड़े आराम से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी आप लगाएंगे 10 और 10 30 लगाएंगे बेटा, ये निकल जाएगा, और जैसे ये वाली निकलेगी आप 40 को ऐड करेंगे तो टोटल टावर का हाइट निकल जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या करना है, इसे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि इसको निकालना है और निकालने के बाद फिर 40 को ऐड कर देना है और फिर मेरे पास वो टोटल कहानी निकल जाएगी जो उन्होंने पूछा है, और एकदम फिनिश जाना है। डन, कोई दिक्कत परेशानी किसी को मुसीबत नहीं, आपको आ जाना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि ये है एकदम इजी तरीके से बताने का क्वेश्चन और आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी कुछ समस्या परेशानी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्या कह रहा है? कह रहा है एट अ पॉइंट और 20 मीटर एबव, वाह ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना। कह रहा है एट अ पॉइंट और 20 मीटर एबव, समझना। कह रहा है अ पॉइंट और 20 मीटर एबव द लेवल ऑफ द वाटर इन अ लेक, ठीक है, वाटर इन अ लेक। तो पहले हम एक बनाते हैं कहानी। ये अपने पास लेक है, जो वाटर इन अ लेक है ना, द एट अ पॉइंट और 20 मीटर एबव ऑन द लेवल ऑफ द वाटर। सर ये वाटर का लेवल है, इससे 20 मीटर एबव चले जा रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर एबव है, ठीक है। अब यहां पर कोई एक पॉइंट ए है, अब यहां से कहानी करेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री, यहां कोई बादल उड़ रहा होगा, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है भैया, 30 डिग्री है, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो यहां पे बन गया 30 डिग्री, ठीक है, डन। उसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ डिफ्रेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज बनेगा भैया, क्या बनेगा, इमेज। और ध्यान रहे इमेज कैसे बनता है, किसी पानी में जितने ऊपर हम होते हैं ठीक उतना ही नीचे मेरा इमेज बनता है भैया। यानी सर अगर यहां क्लाउड है तो इसका इमेज ये यहां बनेगा, यहां बनेगा, ये सब बनेगा। अब हम करेंगे इसको भैया अच्छे तरीके से ज्वाइन, ठीक है। अब जो इसका इमेज बनेगा वो यहां बन रहा है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए एट अ पॉइंट ए 20 मीटर एबव। अच्छा हमें क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ए, हमें ए से फाइंड द डिस्टेंस, मतलब ए से क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मेरे को इसको हमें एक्स लेना है और मुझे यही फाइंड आउट करना है। फिर से इसका नाम दे दें हम, इसका नाम हमने बी दिया, इसका नाम हमने सी दिया, और इसका नाम हमने डी दिया, और इसका नाम ए दिया। कहानी सुनो क्या कह रहा है। कोई एक लेक है, ये आपको लेक दिख रहा है, ये लेक है वाटर का, इसके 20 मीटर एबव कोई एक पॉइंट ए है जिससे किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और उसी पॉइंट से इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से क्लाउड का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इतनी बातें, ये सब इतनी बातें समझ में आ रही है, ओके डन। थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि क्या और कुछ दिया है मेरे को, नहीं दिया है, चलो करते हैं। अब थोड़ी सी फिलअप का कहानी शुरू होगा। सर अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 ही होगा, डन 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 सर डन। सर अगर ये वैल्यू आपके पास h है तो ये वाली भी वैल्यू आपका h ही होगा, डन, क्योंकि इमेज की सवाल है भैया, इमेज की सवाल है भैया। अब सर अगर आपने इस टोटल को s ले लिया और इसको आपने 20 ले लिया तो ये कितना बनेगा, सर ये बनेगा h माइनस 20 बनेगा। हमने कहा वाह वेरी गुड, डन। और यहाँ पे सर कोई एक पॉइंट ले लें, पी ले लेते हैं, अच्छा पी ले लेते हैं, डन, एकदम बातें अपने स्थान पे क्लियर है। अब ये हो गया क्लियर, यस सर, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। क्लाउड, क्लाउड,
चलिए समझते हैं बात को ना। तो पहले मुद्दा ये है कि हमें निकालना है ये वाला है, तो दो ट्राइंगल बनना है सीधा से सर, दो ट्राइंगल बनना है। तो दो ट्राइंगल जब बनना है तो आप क्या करेंगे सर, पहले एक ट्राइंगल में वर्क करेंगे, फिर एक दूसरे ट्राइंगल में भी आप वर्क करेंगे, ये सर करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा सर, छोटा वाला उठा लिया जा, उठा लो भाई, हमने कहा इसको उठा लो। इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी आ जाओ सर। एसीबी में आएंगे तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, हाइपोटेनस दिया है क्या? यस सर हाइपोटेनस यहाँ दिया है। तुमने कहा लगा दो भाई, फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ए, ठीक है। तो लगा दो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। एक मिनट बस, हम थोड़ा सा पानी पी ले भाई। ठीक है, चलो समझते हैं। यस इन एसीबी, एसीबी में आ जाओ सर। ये निकालना है, ये दिया है तो लगा सकते हैं, हम क्या लगा दो सर। यहाँ पे हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन आता है? तो साइन आता है, साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बीसी अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए बी। और सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बीसी की वैल्यू कितनी है सर? बीसी की वैल्यू सर h-20 है, ओके सर। और इसकी वैल्यू कितनी है सर? x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, x इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2h और इसमें मल्टीप्लाई होगा 40। इतने में छोड़ भाई, क्योंकि भी कुछ पता तो नहीं चल रहा है। चलो ये कहानी हो गया। अब सर आएंगे इसमें सर, जब हम इसमें आएंगे तो मेरे को तो ये नहीं पता है, अब इसमें हमें कहीं ना कहीं इसका रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड कॉमन है, तो कहीं ना कहीं इसी से काम करना होगा। तो इसी में एक बार 10 भी लगा दे। क्या लगा दे? 10। क्यों लगा रहे हैं मैं बता रहा हूँ सर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन सर अब मुझे यहाँ पे तो मैटर रुक गया है ना, मुझे कुछ और तो चाहिए ना मैटर इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो भैया इसके और इसके में कनेक्ट कौन है सर? इसके और इसके में ये वाला साइड कनेक्ट है, तो इस साइड को लेके दोनों के लिए कहानी बनाते हैं। तो सर बेस और परपेंडिकुलर 10, एक बार इसी में 10 लगाएंगे सर। यहां पे लगा 10, 10/30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बीसी अपॉन में बेस, बेस क्या है? एसी, ठीक है। और आपकी इच्छा हो रही थी अब इसको y कंसिडर कर लो, नहीं समझ आ रहा है भैया? अगर ये y होगा तो ये भी कितना होगा? y ही होगा। डन? यस सर, ये तो कहानी है, ठीक है। 10/30, अब 10/30 की वैल्यू कितनी आएगी बताना? या नहीं भी लेंगे तो चलेगा यार, छोड़ो, क्या y इतना इतना y क्या लेके चलेंगे। 10/30 की वैल्यू 1/√3, और BC की जो वैल्यू है वो h-20, और AC की वैल्यू हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू h√3, और √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो -20√3। डन? ये कहानी सही है सर। ये भी, इसको भी हमने कहा रोक जाओगे, 2 पे होल्ड करोगे। यस सर। अब आगे आते हैं सर इसमें, इस वाले इन ट्राइंगल ACE, ACE में आ जाओ। अब जब ACE में आओगे तो इसमें क्या है सर? इसमें भी सर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब 1060 लगाओ। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर E से C है सर। E से कितना है? C है सर, E से C, और अपॉन में बेस है सर AC। अब 1060 की वैल्यू √3, EC की वैल्यू कितनी है बच्चा? ध्यान रखना यहां से यहां तक का वैल्यू आपने h लिया है, और ये 20 आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है h+20, और AC हमें नहीं पता, ठीक है। AC हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, √3AC इज इक्वल टू h+20। और हमने कहा क्या AC की वैल्यू आपको पता है? यस सर, AC की वैल्यू पता है। हमने कहा यहां पे लाके तुम AC की वैल्यू को रख दो, ठीक है। अब AC की वैल्यू को लाके यहां पे रखेंगे हम सर, तो क्या हो रहा है देखते हैं थोड़ा।
√3 AC की वैल्यू है h√3 माइनस 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3h, √3 का √3 में करेंगे 3 और 23 सा कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू h प्लस 20। ये h इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 3h में से एक h जाएगा 2h और ये माइनस 60 जाएगा, ऐड होगा 20 में कितना आएगा 80 आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे, डिवाइड करेगा और h की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। यानी सर h की वैल्यू आ गई, h हमारा 40 मीटर है, यानी सर ये जो h है हमारा वो 40 मीटर है। वाह, और हमसे तो h पूछा नहीं है सर x, तो तुम देख कहीं ऐसा जगह है कि अगर मैं h की वैल्यू रख दूं तो x निकल जाए। यस सर, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट, इसको यूज करेंगे फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट x इज इक्वल टू 2h और h की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 40 माइनस 40, 42 जा कितना होगा 80, 80 में से 40 और 80 में से 40 जाएगा कितना आएगा 40 मीटर। यानी सर जो हाइट है क्लाउड का पॉइंट ए से तो नहीं बोल सकते हैं, जो लेक से हाइट है क्लाउड का वो 40 मीटर है और जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है क्लाउड का वो 40 मीटर है। कितना है भैया 40 मीटर है। इतनी बातें ठीक है, आपका जो आंसर आ रहा है वो 40 मीटर आ रहा है। ठीक है, डन। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा और ये आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट सीरीज, यानी ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं सर, नहीं है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देख लेते हैं, और एक दो तो हो जाएगा तो बेटर रहेगा ना। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। यस सर, हो गया। हाँ, वाह सर, इस क्वेश्चन का तो जिक्र है बड़े जगह पे। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है वर्टिकल टावर, वही क्या कह रहा है, पहले उसको बात को समझते हैं। कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय द वर्टिकल फ्लैग। ठीक है, हम बनाते हैं कहानी। तो भैया एक वर्टिकल टावर हमने बना दिया और ये प्लेन के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये आपका है प्लेन और ये आपका है टावर। ठीक, ठीक है, इतनी बातें सर, इतनी बातें ठीक है। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कोई चीज एकदम ऐसे रख दीजिए कि उसके ऊपर पूरा कवर हो जाए। सरमाउंटेड का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, याद करो एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर अगर कोन रख दो तो ये पूरा सरमाउंटेड हो गया, इसका पूरा ये कवर एरिया कर लिया। ठीक है, डन। तो सरमाउंटेड ऑफ फ्लैग स्टाफ मतलब एक फ्लैग को उस टावर के ऊपर रखा गया है। A vertical flag staff of a height h. A vertical tower stand on the horizontal plane and is surmounted by the vertical staff of a height h. और भैया इसके ऊपर एक अब ये फ्लैग को रखेंगे, किसको रखेंगे, फ्लैग, फ्लैग को रखेंगे। ठीक है, और इसका हाइट जो है वो कितना है, तो इसका हाइट है h, इसका हाइट है h। डन। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ले लिया गया सर। एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले वो बॉटम को देखेगा।
तो पहले एंगल कौन दिया है, अल्फा, मतलब एंगल जो बॉटम का होगा वो अल्फा, फिर वो टॉप को देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप को। तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बीटा, वो है कितना, बीटा। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर h10 अल्फा अपॉन में h10 बीटा, मतलब हमें टावर का हाइट निकालना है। तो भैया हम टावर के हाइट को कंसीडर करेंगे h, और भी कैपिटल में, बिकॉज एक स्मॉल h इन्होंने दिया है ना, हमें निकालना है सर कि जो हाइट होगा वो टावर का वो ये होगा, ठीक है। यानी जो हाइट होगा टावर का वो हमें यही प्रूव करना है कि जो h की वैल्यू होगी वो स्मॉल h10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा होगी, यही हमें प्रूव करना है। डन, कहानी का समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या था, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एट अल्फा, ये बेटा अल्फा एंगल है, अल्फा मतलब ऐसे, और एंड बीटा यानी ये बीटा एंगल है। रेस्पेक्टिवली प्रूव द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट यानी ये वाला हाइट इतना लाना है। डन, ये बातें सही है, इससे सही है, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। अगर हमने समझ लिया है तो फिर अब हम इसे करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। डन, इससे डन। चलिए चलते हैं, समझते हैं बात को। तो फिर यहाँ पे बन रहे हैं दो ट्रायंगल और हम इसका नाम रखेंगे, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल से शुरू करेंगे। यस सर, इन ए ट्रायंगल ए डी बी, इन ए ट्रायंगल ए डी बी 10 में लाना है, मुद्दा जितने हैं सारे किसमें है, 10 में। तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, 10 लगाना है। ओके सर, इतनी बात समझ में आ रही है कि आंख बंद करके हमें क्या लगाना है, 10, तो हम 10 लगाएंगे सर 10। अब इसमें कितना एंगल बन रहा है एक बार देखना, छोटे वाले में सर, छोटे वाले में अल्फा, अब बड़े वाले में बीटा बनना है, 10 अल्फा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और अपॉन बेस, बेस क्या है ए डी। सर यहाँ पे हो गया 10 अल्फा, कुछ नहीं निकलेगा। सर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू सर आपने एच लिया है कैपिटल में और ए डी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर ए डी की जो वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी की जो वैल्यू आ गई वो एच अपॉन में 10 अल्फा आ गई। डन, ये कहानी क्लियर है? यस सर, ये कहानी क्लियर है। ठीक है, अब आएंगे कौन से ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ए ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी 10 बीटा, क्योंकि बड़े वाले में बीटा एक्टिव हो जाता है, 10 बीटा परपेंडिकुलर ए से सी अपॉन में बेस, और बेस की वैल्यू है ए डी से 10 बीटा AC, AC की वैल्यू कितनी है, A से C में सर एक स्मॉल h भी है और एक कैपिटल H भी है, तो स्मॉल h और कैपिटल H और AD, AD, AD रहेगा। फिर ये AD यहां जाएगा और AD की जो वैल्यू आएगी H प्लस कैपिटल H अपॉन में 10 बीटा, इक्वेशन 2। अब हमें ध्यान रहे, हमें निकालना क्या है, हमें सर कैपिटल H निकालना है और स्मॉल h उन्होंने गिवन में रखा है। स्मॉल h किसमें रखा है, गिवन में। तो भैया इक्वेशन फर्स्ट को तुम देखो, ये भी AD के बराबर, ये भी AD के बराबर, तो क्या इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं? यस सर, बेझिझक इक्वल कर सकते हैं। तो आइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन में 10 बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन में 10 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके H को एक साइड करना है, कौन से H को, कैपिटल H को एक साइड करना है। सर इस H का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस H का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा। सर स्मॉल h 10 अल्फा प्लस कैपिटल H 10 अल्फा, डन। सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर कैपिटल H 10 बीटा
अब कैपिटल एच को एक साइड कर लो, कैपिटल एच को एक साइड कर लिया चाहे, यस सर एक साइड तो करना पड़ेगा। सर यहां पर है एच टेन अल्फा, सर ये एच उधर जाएगा सर माइनस हो जाएगा, हमने कहा वेरी गुड, एच टेन बीटा इधर है, इधर आएगा माइनस एच टेन अल्फा। सर यहां पर है एच टेन अल्फा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, एच कॉमन आ रहा है, एच कॉमन ले लोगे तो यहां पे हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब सर कैपिटल एच निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किसमें हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो कैपिटल एच की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल एच टेन अल्फा अपॉन में ये मैटर जो है इधर आएगा डिवाइड में, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और ये आपका प्रूफ हो चुका है, बेहद सा प्यारा सा रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था। जो एच टेन अल्फा होगा अपॉन में एच टेन अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम मुसीबत होगी तो आप वो डिस्कशन जरूर करिएगा, फिर भी आप इसको लगाते रहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अच्छे अच्छे लगेंगे, अभी तो ये शुरू था, कुछ इसमें हमने केस स्टडीज को भी रखा है, और केस स्टडी रखने के साथ साथ हमने इसमें हर वो टॉपिक को भी रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, इजी भी क्वेश्चन है और हार्ड भी है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा भरपूर तरीके से। आप एक बार अगर कोई भी चीजें न समझ में आई, आपको वीडियो को रिवर्स करके देखिए, पॉज करके देखिए, स्लो करके देखिए, पर अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए। जिस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं उसको कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको ये परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। बिकॉज आप एग्जाम में नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस रहेगी एग्जाम में उतना ही आपका टाइम बचेगा बच्चा, और आप अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं जय हिंद, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसका जो अभी आधा बाकी है तो इसका एक पार्ट और लेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।